नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज जन आवाज। 3 महीने से तलाश रहे पैंथर का संदिग्ध हालात में मिला शव। माचिया बायोलॉजिकल पार्क के पास मिला शव, इन्फेक्शन से मौत की आशंका। जोधपुर संभाग प्रभारी चित्रेश भोरा की खास रिपोर्ट। शहर में पिछले कई दिनों से कायलाना और आसपास की पहाड़ियों में घूम रहे पैंथर का शव शुक्रवार को माचिया बायोलॉजिकल पार्क के पास मिला। हालांकि डॉक्टरों का कहना है पैंथर की बॉडी में इन्फेक्शन मिला है। इन्फेक्शन के चलते पैंथर 2 किलोमीटर से ज्यादा नहीं चल पा रहा था। ऐसे में ढंग से शिकार नहीं कर पाने के चलते भूख और इन्फेक्शन से उसकी मौत हो गई। डीएफओ सरिता चौधरी ने बताया कि मौत के कारणों का पता लगाने के लिए पोस्टमार्टम करवाया गया है। डॉक्टरों का कहना है कि भेड़िया में पाए जाने वाला इन्फेक्शन ही पैंथर की बॉडी में मिला है। पैंथर की उम्र 9 से 10 साल बताई जा रही है। माचिया सफारी पार्क में करीब 1.5 घंटे तक पैंथर का पोस्टमार्टम चला। अब बरेली से उसकी रिपोर्ट आएगी। वहीं डीएफओ सरिता कुमारी ने बताया कि पैंथर की तलाश के लिए शुक्रवार को अभियान चलाया गया था। इस दौरान पहाड़ी पर वह नजर आया। पैंथर के शरीर में काफी देर तक हलचल नहीं हुई थी। इसके बाद टीम ने जाल फेंककर पैंथर को अपने कब्जे में ले लिया। उन्होंने बताया कि इस दौरान पता चला कि पैंथर की मौत हो चुकी है। इसके बाद टीम करीब 2 किलोमीटर पैदल चलकर पैंथर के शव को माचिया सफारी पार्क के गेट संख्या 3 पर लेकर आई, जहां डॉक्टरों को बुलाकर उसका पोस्टमार्टम करवाया गया। सर्च टीम में शूटर बंशीलाल और रेंजर बालाराम राजू सहित कई अन्य लोग भी शामिल थे। आपको बता दें कि पिछले 3 माह से अधिक समय से पैंथर की तलाश में वन विभाग की टीम लगी हुई थी, लेकिन उसका रेस्क्यू करने में वन विभाग की टीम नाकाम साबित हुई। इस दौरान कई अन्य जिलों के एक्सपर्ट की मदद भी ली गई, लेकिन सारे प्रयास बेकार गए। बीएसएफ के ड्रोन की मदद भी ली गई थी, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। अंतिम बार 13 जून की रात 1 बजे के आसपास माचिया बायोलॉजिकल पार्क के गेट नंबर 2 के पास लगे इंफ्रारेड ट्रैप कैमरे में पैंथर का मूवमेंट दर्ज किया गया था। पैंथर का शव मिलने पर कई तरह के सवाल उठने लग गए। जोधपुर संभाग प्रभारी चित्रेश भोरा की रिपोर्ट के साथ देखते रहिए न्यूज जन आवाज। 27 मई को जो घटना हुई थी, 13 हिरण को मार दिया था। उसके बाद में यहाँ पे साफ़ सफाई का भी काम चल रहा था और इसके अलावा हमने कंसर्टीना वायर लगा के जगह जगह जहाँ पे पैंथर का मूवमेंट हो सकता था वो रास्ते बंद किए थे। इसके बाद में लगभग जून में हमने वापस इसको जू को चालू किया था। एक बार बंद कर दिया गया था कि कोई भी तरह का नहीं हो। इसके बाद में हमने डेली 5 से 9 बजे तक का हम सर्च अभियान रखते थे। इंटेंसिव सर्च रहते थे। पहले हमारी रहती थी कि हम हमारा जो कैंपस है माचिया का अंदर का, उसको पूरा इंटेंसिव सर्च करें। अगर वहाँ पे एनिमल का मूवमेंट मिलता है तो फिर इस चीज़ को हम आइडेंटिफाई करें, उसके पग मार्क वगैरह मिलने। जैसे ही हमारा अंदर से क्लियर रिपोर्ट आ जाती थी, उसके बाद में हमारी जो टीम है वो बाहर जाती थी। जैसे मेनली जो इनका एरिया रहता था वो जो माचिया किला है इसके आसपास का एरिया ये सर्च करते थे, और अगर इस बीच में कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाती थी तो बाहर भी उस एरिया में भी ये पग मार्क आइडेंटिफाई करते थे कि हाँ यहाँ पे एनिमल का मूवमेंट हुआ है। लास्ट में जो 29 के आसपास काली बेरी और रुकावटों का बेरा है, वहाँ पे सूचना मिली थी कि यहाँ पे पगमार्क आए हैं। हमारी टीम गई थी वहाँ पे, हमें पगमार्क में मिले थे। फिर हमने सर्च जारी किया था। आज जो है वो सुबह हमारी टीम अंदर का जो रेस्क्यू करने के बाद में सर्च करने के बाद में वो बाहर गई थी माचिया किला की तरफ। तो उनको एनिमल दिखा था, उनको लगा वहाँ पे हो सकता है, तो बाइनोकुलर से उन्होंने देखा तो वहाँ पे एनिमल लेटा हुआ था। फिर उन्होंने ऑब्जर्व किया कि कई देर तक कि भाई एनिमल है वो लेटा हुआ ही क्यों है, इतनी देर तक कोई वो नहीं कर रहे हैं। फिर उन्होंने तत्काल प्रभाव से मेरे को भी किया, रेंजर साहब को भी किया। तो हम सब लोग मौके पे गए वहाँ पे। लगभग ये 9-10 बजे के आसपास की बात है। वहाँ पे गए, फिर हमने जो पहाड़ के ऊपर गाड़ी को खड़ा करके आसपास में देखी, जाल वगैरह लेके गए कि ट्रैंकुलाइज करने की स्थिति में भी है या नहीं है। फिर धीरे धीरे करके गए तो उसमें कोई हलचल नहीं हुई, तो हमें लगा कि नहीं है। फिर हमने डॉक्टर्स जो हैं हमारे वो भी मौके पे थे। फिर जब उसमें हलचल नहीं हो रही थी, फिर हमने थोड़ा और पास में देखा तो वहाँ पे एनिमल डेड पाया गया। तो जैसे ही हमने ये सूचना मिली, हमारे उच्च अधिकारियों को बता दिया था कि ऐसी कैजुअलिटी हो गई है। तो उन्होंने किया कि भई आप इसका जल्दी से जल्दी पोस्टमार्टम कराएँ।
ताकि अगर कोई इन्फेक्शन है, क्योंकि लंबे टाइम तक वो बॉडी रह जाती है तो उसमें सड़ान वगैरह पैदा हो जाती है। तो फिर उसके बाद में पोस्टमार्टम बोर्ड का गठन किया गया और जो पुलिस और प्रशासन इन दोनों के जो प्रतिनिधि आ गए थे और इनकी उपस्थिति में हमने पोस्टमार्टम करा के उसका दाह संस्कार करवा दिया गया है गेट नंबर 3 पे।